साल 2023 में खगोल वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में लगभग 7.5 अरब लाइट ईयर्स की दूरी पर एक ऐसी खगोलीय घटना को देखा था जो अपनी तरह की सबसे यूनिक थी। इससे पहले तक हमने ऐसा कुछ भी ऑब्जर्व नहीं किया था। हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी गैलेक्सीज हैं, ऑलमोस्ट सभी गैलेक्सीज के केंद्र में सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। लेकिन 2023 की उस रात को हमने एक ऐसा सुपर मैसिव ब्लैक होल देखा जो अपनी गैलेक्सी से दूर भागता हुआ इंटर गैलेक्टिक स्पेस में हमें मिला था। हमारे सूर्य से लगभग 1 करोड़ गुना ज्यादा भारी ये सुपर मैसिव ब्लैक होल 954 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से अपनी गैलेक्सी से दूर भाग रहा है। और इतना ही नहीं, ये अपने पीछे तारों की एक विशालकाय पूंछ को लेकर दौड़ रहा है। इस पूंछ का दायरा हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के दायरे से भी 2 गुना लंबा है, लगभग 2 लाख लाइट ईयर्स जितना बड़ा। ये पहली बार था जब हमने एक रनअवे सुपर मैसिव ब्लैक होल को देखा था जिसे उसकी खुद की गैलेक्सी ने बाहर फेंक दिया था। तो अब सवाल उठ रहा था कि इतने बड़े विशालकाय सुपर मैसिव ब्लैक होल को इसकी गैलेक्सी से बाहर क्यों फेंका गया, इसके पीछे क्या कारण हो सकता था। जिस पर वैज्ञानिकों का तर्क है कि करोड़ों साल पहले जब 2 गैलेक्सीज आपस में टकराई तो उनके सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के बीच में जंग छिड़ गई। जब ये दोनों ब्लैक होल्स अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ ही रहे थे कि इस जंग में एक तीसरी गैलेक्सी भी शामिल हो गई। अब उस तीसरी गैलेक्सी में भी सुपर मैसिव ब्लैक होल था। अब इस तीसरी गैलेक्सी का सुपर मैसिव ब्लैक होल भी इस जंग में शामिल हो गया। यहाँ क्रिएट हुई 3 बॉडी प्रॉब्लम। अब ये क्या होती है, इसके बारे में हम किसी सेपरेट वीडियो में जरूर बात करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझें कि 2 बड़े विशालकाय ब्लैक होल से निकली ग्रेविटेशनल वेव्स ने इस तीसरे छोटे सुपरमैसिव ब्लैक होल को इसकी गैलेक्सी से किक आउट कर दिया और आज हम उसी ब्लैक होल को देख रहे हैं। अब ये ब्लैक होल अपनी गैलेक्सी से किक आउट तो हो गया, लेकिन इसने कहा कि मैं जा रहा हूं तो अपने साथ कुछ तो लेकर जाऊंगा। तो ये अपने पीछे 2 लाख लाइट ईयर्स लंबी तारों की एक श्रृंखला को लेते हुए इंटर गैलेक्टिक स्पेस में निकल गया। अब हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इस सुपर मैसिव ब्लैक होल के आगे एक बो शॉक को पकड़ा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक नाव पानी को चीरते हुए आगे बढ़ती है। इस सुपर मैसिव ब्लैक होल के आगे की जो गैस है ना, वो कंप्रेस हो रही है जिससे नीली रोशनी पैदा हो रही है, जो ये दर्शाता है कि ये ब्लैक होल हमारी दिशा की ओर बढ़ रहा है। अब जिस स्पीड से ये सुपर मैसिव ब्लैक होल इंटर गैलेक्टिक स्पेस में बढ़ रहा है, उस स्पीड से आपको पृथ्वी से चंद्रमा तक जाने में महज 14 मिनट लगते। देख लो यार, ब्रह्मांड में क्या क्या चल रहा है। मैं तो ये इमेजिन कर रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी अगर इस ब्लैक होल की पूंछ में मौजूद तारों में से किसी एक तारे का हिस्सा होती तो हमारे लिए क्या नजारा हो सकता था। आप भी इमेजिन कीजिए, कमेंट कीजिए अपने विचारों को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पर देख रहे हो फॉलो कर लेना।